दिन में पुलिस आप हैं, रात में आप ही नक्सली हैं जो नक्सली जिससे हरकत वहाँ पर करते हैं। किसी के यहाँ पर माथे पे नहीं लिखा कि वो नक्सली है। नक्सली एक स्पॉन्सर्ड है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। जो भी लड़के जो जाते हैं रोड में कोई भी दिखा उसको पहले 4 डंडा मारेगा। पुलिस जा रही है, मतलब कोई भी दिखा रोड पे लड़का बाल थोड़ा बड़ा उड़ा है तो उसको 4 डंडा मारनी, तो वो आपका पूरा खौफ पैदा कर रहे थे वो लोग। तो वो गुस्सा भी था पुलिस के खिलाफ। अगर 5वीं अनुसूची को अगर लागू किया जाए तो वो डेफिनेटली जो स्वशासन व्यवस्था हमारे आदिवासियों की है वो अलग सरकार ही दिखेगी। शासन और आपका स्वशासन व्यवस्था को जो है स्थापित करना चाहते थे, यहाँ दब जाए, इसलिए आंदोलन आपको जो को दबाने के लिए पत्थलगड़ी के वालों को जो है फर्जी केस लगा कर जो है जेल में डाला गया ताकि ये आंदोलन रुक जाए। यहाँ पर सरकार आपका अपना कानून नियम उनके साथ बनाती है और जो फ़ायदा जिस तरह से होना है उस तरह के कानून बनाती है। यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट 5वीं अनुसूची है, जब यहाँ वो नहीं ले पाता है तो आदिवासियों को नक्सली बोल के कभी आपका इनकाउंटर करेगा, कभी जेल में डाल देगा। झारखंड को अगर ड्रोन्स के नज़रिए से आप देखिएगा, अगर उसकी आंखों से आप देखिएगा तो बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने विश्व भर की सुंदरता इसी झारखंड प्रदेश में जो है कूट कूट के भर दिया है। लेकिन जैसे ही आप ग्रास रूट पर जाइएगा, जैसे ही आप जीरो लेवल पर जाइएगा तो आप देखिएगा कि जिसलिए यह प्रदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिन समुदाय के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वह समुदाय आज भी दर दर की ठोकरें जो है वह खाता हुआ दिखाई देता है, समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ दिखाई देता है। वैसे में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में काफ़ी सारे आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सबसे जो चर्चित आंदोलन रहा वह खूंटी जिला का पत्थलगड़ी आंदोलन रहा। आप अपने स्क्रीन पर जिस शख्सियत को जनसभा में आप देख रहे हैं, इनका नाम है विजय कुजूर। यही विजय कुजूर हैं जिन्हें पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड माना जाता था और 12 घंटे तक वहां के एक थाना को इनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं घेर करके रखा गया था और उसके बाद 23,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ था। तमाम बातें हम इन्हीं से जानेंगे। दादा, झारखंड जल जंगल ज़मीन के लिए तो जाना ही जाता है, शहीदों के लिए जाना जाता है। अगर झारखंड की मिट्टी को आप कोड़ दीजिए तो वहाँ पर हमारे पूर्वजों का खून जो है मिलेगा। लेकिन जिस नाम से आपको प्रसिद्ध किया गया, जिस नाम से आपको जाना गया, कहा गया कि पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड विजय कुजूर है, सबसे पहले इस पर हम आपका जवाब चाहेंगे। देखिए, ये तो प्रोपगंडा किया गया आपका एक न्यूज़ को हाइप करने के लिए। पत्थलगड़ी तो हमारी परंपरा सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है, आदिवासियों का। वो तो हमने क्या तब से नहीं है, वो पहले से सदियों से होते आ रही। जब यहाँ पे भारत सरकार नहीं थी, यहाँ पे अंग्रेज थे तभी चल रही थी, यहाँ मुग़ल थे तभी चल रही थी। तो फिर सवाल आता है कि इसको पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड मुझे कहना और पत्थलगड़ी का आपका आरोपी बनाकर मुझे जेल में डालना, जिसके लिए मैंने या कोई भी ग्राम सभा के लोगों ने जिस जुर्म को किए ही नहीं है, उस जुर्म के तहत हम लोगों को जेल में डाला गया और लगभग 10,400 लोगों पर जो है देशद्रोह का मुकदमा डाला गया। तो वो उतना मुकदमा तो शायद 200 साल के शासनकाल में अंग्रेज़ों का, तब भी आपका उतने लोगों को पूरा देश पे आपका देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा जितना हमारे आज़ाद भारत में इस भाजपा सरकार ने लगाई। तो ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं जब विजय कुजूर को यह क्यों महसूस हुआ कि खूंटी जिले के इलाके में पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए? भोरहा गांव शायद जहां से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जहां तक मुझे ख्याल है, और उस आंदोलन से आप लोगों ने रघुवर दास की सरकार की जो है दांत आप लोगों ने खट्टे कर दिया था, उनके दांतों चले जो है चना चबाने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया था। इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी? क्यों आप लोगों को यह महसूस हुआ? कैसे महसूस हुआ? देखिए, हम लोग सामाजिक आंदोलन तो लगातार करते रहे हैं और सामाजिक आंदोलन के तहत विभिन्न तरह के जो मांग है हमारी, उसको सरकार के समझ रखते आए हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और विशेषकर उन क्षेत्र पे इसीलिए पत्थलगड़ी का ज़्यादा आपका करेंट था क्योंकि वहाँ 2 चीज़ों से लोग परेशान थे। एक पुलिस से के जायदाती से, उसके आपका दादागिरी गुंडागर्दी जो पुलिस का था उस क्षेत्र पे, और दूसरा कोर्ट कचहरी के जो तकनीकी मामले हैं जिससे लोग परेशान थे क्योंकि कोर्ट कचहरी पर अनपढ़ गंवार हैं, कोर्ट के नियम कानून जानते नहीं थे। वहाँ जाते हैं एक बार कोर्ट में तो भाई वकील लूट लेता है, पैसा आपका पूरा ठग लेता है, उसे केस चलता रहता है, फिर लोग जो है
आपका उसे बहुत सालों अनेक साल आदिवासियों को बोका समझा तो जाता हाँ, है। तो वो लोग चाहते थे कि ये दो चीज़ों से हमें मुक्ति मिले। हमारा स्वशासन व्यवस्था है, खुटकटी एरिया है, यहाँ पर मेरा स्वशासन तंत्र स्वतंत्र रूप से हमको जो है निर्णय लिया जाए और जो हम लोग चाहेंगे वही सरकार हमें दे। तो उस अपनी समस्याओं को एक्सप्रेस करने का प्रयास पत्थलगड़ी के माध्यम से किया गया था। संविधान में जो अधिकार दिए गए थे उसको बोलने से लोग नहीं समझ रहे थे, तो पत्थलगड़ी के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किया गया ये मेरे अधिकार है। और खुटकटी राइट्स जो है, खुटकटी एरिया में तो सरकार की भी ज़मीन नहीं है। अगर वो ज़मीन में वो अगर मजमा लगाता है या भीड़ लगाता है, अपने ज़मीन में पत्थर गाड़ता है, पहले से वो गढ़ता आ रहा है, तो सवाल आता है कि अपने गांव पे अपने ज़मीन में पत्थर गाड़ रहा है, वो सार्वजनिक जगह में नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों था भाई? आपको परेशानी था तो आप उस एरिया में मत जाइए। आप पर तो यह भी आरोप लगा कि आप सरकार के समकक्ष जो है सो खूंटे में अपना एक सरकार चलाते थे। वो तो पेपर के माध्यम से जो है आपका इसको प्रोपगंडा किया गया, क्योंकि 5वीं सूची संविधान के अंदर एक अलग संविधान है। अगर 5वीं सूची को अगर लागू किया जाए तो वो डेफिनेटली जो स्वशासन व्यवस्था हमारे आदिवासियों की है वो अलग सरकार ही दिखेगी। और कहीं न कहीं वो लोग इस आंदोलन के दबाकर जो लोग अपने आपका शासन और आपका स्वशासन व्यवस्था को जो है स्थापित करना चाहते थे, यहाँ दब जाए, इसलिए आंदोलन आपको जो को दबाने के लिए पत्थलगड़ी के वालों को जो है फर्जी केस लगा कर जो है जेल में डाला गया, ताकि ये आंदोलन रुक जाए यहाँ पर और लोग अपने स्वशासन व्यवस्था की मांग न करें, जल जंगल ज़मीन की रक्षा नहीं कर सके, ताकि पूंजीपतियों को फ़ायदा हो, यहाँ का माइनिंग से उसको लाभ मिले। ये कौन कर रहा है, कौन करना चाहता है ऐसा? इसके पीछे आपका कॉरपोरेट है मेन। सरकार तो एक कॉरपोरेट का एक एजेंट के सकते एजेंट के रूप में है। सरकार आपका अपना कानून नियम उनके साथ बनाती है और जो फ़ायदा जिस तरह से होना है उस तरह के कानून बनाती है। यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट 5वीं सूची है। जब यहाँ वो ले नहीं ले पाता है तो आदिवासियों को नक्सली बोल के कभी आपका इनकाउंटर करेगा, कभी जेल में डाल देगा। जो भी लड़के जो जाते हैं रोड में कोई भी दिखा उसको पहले 4 डंडा मारेगा। पुलिस जा रही है, मतलब कोई भी दिखा रोड पे लड़का बाल थोड़ा बड़ा उड़ा है तो उसको 4 डंडा मारनी। तो वो आपका पूरा खौफ पैदा कर रहे थे लोग। तो वो गुस्सा भी था पुलिस के खिलाफ उनको पहले से, मतलब यानी कि आदिवासियों को नक्सली बता करके उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं इसका भी रौस और गुस्सा समाज में था। हाँ हाँ, इसका भी गुस्सा था, क्योंकि इस आपका सवाल मुझे इंट्रोगेशन में भी पूछा गया था कि आप लोग जब पुलिस को रोक सकते हैं तो आप नक्सली को क्यों नहीं रोकते हैं? तो मैंने उसका जवाब दिया था कि आपका किसी के यहाँ पर माथे पे नहीं लिखा कि वो नक्सली है। तो आप पुलिस हैं, आपने रिसर्च किया है, इतने दिन से आप ऑपरेशन चला रहे थे, तो नक्सली कौन आपको मालूम होगा। उसका नाम बता दिए। हमने पूछा कि आप SP को पूछा, 2 SP थे, मैंने पूछा कि आप आपका नाम बता दिए नक्सलियों का, हम लोग 24 घंटा में उसको पकड़ के ले आएंगे। तो आपका नाम है क्या? नहीं है। अगर नाम नहीं है तो फिर जंगल में आप किसको ढूंढ रहे बिना नाम के? नक्सली कौन है, उसकी परिभाषा क्या है नक्सली का, किसको नक्सली बोलता है? क्या संविधान की बात, अधिकार की बात, हक की बात, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला ही नक्सली है? ये बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर में रखा था। तो बहुत सारे बातें थी जिसकी वजह से लोग आपका जो है चाहते थे कि इस आंदोलन को दबाकर जो है यहीं पर सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए। आपके अनुसार, यानी कि विजय कुजूर के अनुसार, अगर हम देखें और आपका जो आरोप है तो उसमें अगर रघुवर दास को हम छोड़ दें तो इस 24 वर्ष की सफ़र में अगर हम झारखंड को देखते हैं तो बाबूलाल मरांडी से लेकर के हेमंत सोरेन की हम बात करें तो सभी आदिवासी मुख्यमंत्री इस राज्य में रहे। उसके बाद भी आज जो आदिवासियों की दुर्दशा है और जो विजय कुजूर कह रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है? इसका आपका एक तो हमारे जो आदिवासी हैं उनका संविधान के बारे में बहुत कम जानकारी होना, उनका सरलता, सीधापन, ठीक है, गरीबी। तो सामने वाले सोचते हैं कि इनको भाई कोई लड़ने वाला लूट लिया जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं अवैध रूप से थानाओं का आपके क्षेत्र में गठन करता है। वो एक्चुअली में नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए नहीं करते हैं। नक्सली एक स्पॉन्सर्ड है, कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है नक्सली। हाँ, तो आपका इसके माध्यम से आपके दिमाग को डाइवर्ट करके वहाँ पर CRPF कैंप, वहाँ पर पुलिस कैंप करके वो आपका नक्सली को तो कम पकड़ते हैं, ग्रामीणों को कभी बलात्कार होता है, कभी मोलेस्टेशन होता है, कभी सर्चिंग अभियान में रात को जाएंगे, उसके घर से आपका पैसा उसका ले लेंगे, उसका बकरी बांधा है तो वो ले लेंगे, मुर्गा बांधा है तो वो ले लेंगे। तो मैंने बोला कि नक्सली तो भाई आप ही हैं। मैंने सवाल स्टेट इंट्रोगेशन में बोला था, पूरा इंट्रोगेशन कमेटी के सामने में, जांच कमेटी के सामने, कि दिन में पुलिस आप हैं, रात में आप ही नक्सली हैं जो नक्सली जिससे हरकत वहाँ पर करते हैं।
क्या विजय कुजूर पर भी आरोप लगा कि विजय कुजूर जो हैं वो नक्सली हैं? नहीं, वो कभी नहीं लगा कि मैं संविधान की बात कर रहा था। संविधान की आप हाँ, बात कर रहे हैं। बड़ी इसका बढ़िया था कि वो नक्सली बोल के मुझे जो है आरोप नहीं लगा पाया, नहीं कोई आरोप पत्र पे ऐसा था। झारखंड के आदिवासियों के यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए विजय कुजूर के पास ऐसा क्या कुछ एजेंडा है? हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो कानून अधिकार के उसके तहत जो है नियमावली बने और आर्थिक नीति बने, ताकि जल जंगल ज़मीन में उसका मालिकाना हक हो। जो कॉरपोरेट जो है अडानी अंबानी जो कर रहे हैं उसी ज़मीन में कर रहे हैं, उसी माइंस वही कर रहे हैं, तो वो सारा आदिवासियों का सेम चीज़ आदिवासी कर सकता है, तो उसके लिए नीति बन के सरकार चाहेगी तो कर सकता है। वो हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है। आर्थिक उससे मजबूत होंगे तो सारे समस्याओं का समाधान अपना हो जाएगा। सवाल काफ़ी सारा है और हम लगातार विजय कुजूर जी से बातचीत करेंगे और उनसे समझते रहेंगे। पत्थलगड़ी आंदोलन यूं 10 सेकंड में ख़त्म नहीं हो सकता है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।